Hello friends, welcome back to my channel. एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ओया उसके घर पहुंचता है, मतलब जीन के घर पहुंचता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किसकी लवर को किडनैप किया हुआ है। तो ओया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लग जाता है। वो उसका गला पकड़ के दबा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि हाँ मार दो मुझे, बट मैं तुम्हारा और यूरी का ब्रेकअप करवा के रहूंगा। तो ओया बोलता है कि तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे और यूरी को अलग कर सकते हो। यहाँ पर यूरी आती है और ओया को रोक देती है, तो ओया उसे वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पर यूरी ओया को समझाती है कि उसने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, आप प्लीज शांत हो जाइए मिस्टर ओया। और बोलता है कि उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है मुझे बताओ, उसने जहां भी तुम्हें टच किया है मैं वो सारी टच उसकी भुला दूंगा, मैं उसे ओवरराइड करने की कोशिश करूंगा। और वो उसके साथ थोड़ा सा बदतमीज हो जाता है। तो यूरी यहाँ पर चिल्लाती है और बोलती है कि मिस्टर ओया प्लीज रुक जाइए, आप ऐसा मत करिए। उसके बाद फिर ओया को अपने गलती का एहसास होता है और वो बोलता है कि यूरी मुझे माफ कर देना, मैं उसने तुम्हें टच किया ये सोच करके भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा रूड बिहेव कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूरी बैठकर सोच रही होती है कि मिस्टर ओया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और बहुत दिन से ओया उसे कॉल भी नहीं किया था, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि ओया पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, क्या पता वो जिन के बारे में भी उससे कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये सब यूरी सोच रही थी। तभी उसकी फ्रेंड वहां पर आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो यूरी बोलती है नहीं कोई नहीं है, क्यों? तो वो बोलती है कि नहीं तुम आजकल बहुत ज्यादा शांत शांत रहती हो और कुछ बोलती भी नहीं है, इसलिए मुझे लगा। तो यूरी बोलती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अगर कोई बॉयफ्रेंड चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर यूरी अपना फोन देखती है और देखती है कि ओया का अभी तक कॉल नहीं आया। तो वो बोलती है आई होप कि मिस्टर ओया जिन को कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि ओया एक पुलिस वाले से बात करता है और बोलता है कि एक लड़का है जो बहुत ही ज्यादा यंग है और वो एक डिटेक्टिव है, तो उसे हमारे घर पर भेजो। यहाँ पर जो जिन है वो यूरी के बारे में सोचता है जब उसने उसे प्रपोज किया था। उसके बाद यहाँ पर वो सोचता है कि वो बहुत बड़े गुंडे की लवर है, ओया की लवर है, मैं उसे कैसे समझाऊं, उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है किसी का और वहां से बोलता है उसे कि तुम्हें ओया ने अपने घर बुलाया है, तुम आ जाओ। तो फिर यहाँ पर वो ओया के घर पहुंचता है तो उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि सिर्फ यंग लोग ही अंदर जा सकते हैं, बूढ़े लोग को इजाजत नहीं है। तभी यहाँ पर जिन ओया के घर पहुंचता है और यहाँ पर ओया उसे बोलता है कि हाँ अब बताओ तुम मुझे क्या बोल रहे थे। और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा टिप है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जिन बोलता है टिप, कैसा टिप? तो वो बोलता है क्यों ना हम लोग इस मैटर को साथ में बैठ करके बात करके सॉर्ट आउट कर ले, तुम यूरी को लाइक करते हो ना? तो जिन बोलता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम उसके चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना? वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता है? तो वो बोलता है ओया को क्या नहीं पता होता है, ओया को सब पता है। उसके बाद वो एक सूटकेस खोलता है जिसमें पूरा पैसा भरा हुआ रहता है और बोलता है ये पैसा लो और बात को खत्म करो, मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मुझे पैसे का लालच दे रहे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो ओया बोलता है मैं याकुजा हूँ, याकुजा लोग पर्सन से लड़ नहीं सकते हैं, मैं ये चीज भूल गया था और मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम बहुत ऑर्डिनरी मैन हो, तो ऑर्डिनरी मैन को हम जैसे याकुजा लोग हार्म नहीं पहुंचा सकते, इसलिए मुझे माफ कर देना। और तुम यूरी को अपने साथ लेकर के अपने घर आ गए थे, इसलिए ये सुनकर के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैं गुस्से में तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके बाद वो बोलता है कि और तुमने जब यूरी का हाथ पकड़ा था तो उसके हाथ पर तुम्हारे हाथ के पकड़े हुए निशान थे, जो देख के मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो जीन बोलता है कि मुझे तुम ये पैसे का लालच मत दो, मुझे तुम्हारा ये डैम पैसा नहीं चाहिए, अपने पास रखो और देखना मैं तुम्हारा और यूरी का ब्रेकअप करवा कर रहूंगा। और वो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम इस दुनिया में यहीं पर रह लोगे, मैं और तुम अपनी नजर यूरी पर से हटा दो। उसके बाद ओया उसे बोलता है कि तुम मुझे यूरी से दूर नहीं कर सकते हो, यूरी ही मेरी खुशी है, अगर यूरी नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। फिर वो बंदूक निकालता है और उसे देता है और बोलता है लो इससे मुझे मार दो, क्योंकि अगर यूरी से मैं ब्रेकअप कर लूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो तुम्हें यूरी से दूर करने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और वो गन उसके हाथों में पकड़ा देता है। उसके बाद जिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं नहीं मार सकता तुम्हें, बट वो बहुत ज्यादा जिद करने लगता है और बोलता है कि मैं ओया हूँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता, अगर यूरी मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं
नहीं होगी, लो मुझे मारो। और फिर वो गन उसके हाथों में पकड़ा करके अपने चेस्ट पर रख देता है और बोलता है कि मारो मुझे, मैं यूरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर मुझे खुश रहना है तो उसके लिए मुझे यूरी चाहिए ही चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम फिर यूरी के साथ रहना। तो जीन जो रहता है वो बहुत घबरा जाता है और वो बंदूक को फेंक करके नीचे गिर जाता है। तो उसे लगता है कि उसने ओया को मार दिया, बट ओया मारा नहीं रहता है। उसके बाद ओया वहां से उठ करके चला जाता है। फिर उसके बाद जीन बोलता है गुस्से में कि तुम देखना, एक दिन मैं यूरी को अपना बना के रहूंगा तुम्हारे आंखों के सामने ही। तो यहाँ पर ओया बोलता है ठीक है, मिलते हैं फ्यूचर में। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूरी और ओया बैठे रहते हैं। उसके बाद यूरी उससे पूछती है कि ओया सब कुछ ठीक है ना? तो वो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स लोग बहुत सारे प्रेजेंट्स लेकर आते हैं। तो यूरी उससे पूछती है कि मिस्टर ओया ये सारे क्या चीज है? तो वो बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है, इसमें प्रेजेंट्स है, इसमें बहुत सारे गिफ्ट है। यूरी बोलती है कि आप इतने सारे गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो मन में सोचती है कि हो सकता है कि जीन ने मुझे उस दिन मेरे ऊपर हाथ उठाया था, इसलिए मे भी वो मुझे खुश करने के लिए ये दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पर ओया बोलता है कि यूरी मैं चाहता हूँ कि मैं ही तुम्हें सब खुशी दूं, मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई दूसरा लड़का तुम्हें वो सारी खुशी दे तो तुम खुश हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी खुशी तुम्हें दूं, इसलिए ये सारे प्रेजेंट्स तुम्हारे लिए है। और यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी ओया उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तो यूरी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं चाहती, आप मेरे लिए करो, आप बस मेरे पास रहो, मैं उसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि पता नहीं कल को आपको क्या हो जाए, इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहो, आप मुझे हक करो, आप मुझे किस करो, बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हूँ। तो ओया बोलता है कि ठीक है। उसके बाद दोनों किस करते हैं। फिर वो उसका सारा गिफ्ट खोल के देखती है जिसमें बहुत सारे ड्रेसेस रहते हैं। तो वो बोलती है कि वाह ये सारे ड्रेसेस बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। तो ओया बोलता है कि यूरी क्या मैं कुछ तुमसे मांग सकता हूँ? तो वो बोलती है हाँ बोलिए। तो वो बोलता है ओया कि मैं चाहता हूँ तुम ये सारी ड्रेसेस मुझे पहन करके दिखाओ, क्या पता मैं फिर कल रहूं या ना रहूं, तो मैं चाहता हूँ मैं इन सारी ड्रेसेस में तुम्हें देखूं और ये सारी मेमोरी मैं अपने दिल में रखूं कैप्चर करके। तो वो बोलती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस में देखो, इसलिए मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। और फिर उसके दिए वे सारे ड्रेसेस वो पहन करके आती है और दिखाती है और पूछती है कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। तो ओया बोलता है कि तुम सारे ड्रेसेस में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ओया जब बैठा रहता है तो यूरी उसे ढकेल देती है और बेड पर गिरा देती है और उसे किस करती है। उसके बाद दोनों मतलब सो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कोई एक लड़के का चेहरा, जिसका चेहरा तो अभी तक नहीं दिखाया गया है, वो यूरी और ओया का फोटो को देखता है और उसे बहुत ही गंदी तरीके से अपने जीभ से उसे चाटता है। अब वो लड़का कौन रहता है और उसका क्या मकसद रहता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करें। बाय बाय।